नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू टारगेट कोचिंग सेंटर में। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि भी हालिया चल रहे एनटीपीसी एग्ज़ाम में इस संगठन से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें कुछ से ज़्यादा करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पहला संगठन है सार्क। सार्क साउथ एशियन, जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यानी कि जो एशियाई देश हैं वो 8 एशियाई देशों का ये एक संगठन है जो कि आपस में एक दूसरे की आर्थिक मदद करते हैं। तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दोस्तों काठमांडू। काठमांडू नेपाल में पड़ता है। इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? रुसाला रूबान बेराकून। इसके अगर सदस्य देशों की बात करें, जैसे मैंने बताया कि आपको 8 देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन से देश हैं? नंबर 1 भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। ये 8 देश हैं दोस्तों जो सार्क के सदस्य हैं। अगला अगला संगठन दोस्तों है ब्रिक्स। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स ये 5 देशों का समूह है, एक संगठन है जो एक दूसरे की आपस में आर्थिक और जीडीपी या फिर और किसी की भी आर्थिक या क्षेत्रीय जिस तरीके से भी होता है एक दूसरे की मदद करते हैं। इसको ब्रिक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 5 देशों का समूह है। कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगर इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी, जिसकी जो अभी वर्तमान जो अध्यक्षता की थी वो रूस ने की थी। जैसा मैंने बताया कि 5 देशों का समूह है ये। ऊपर बताया मैंने ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जो ये 5 देश हैं, कुल आबादी का इन 5 देशों में कुल आबादी का 42% इन्हीं 5 देशों में रहता है। जो कुल विश्व की जो जीडीपी है उस 23% जीडीपी का प्रतिनिधित्व ये सिर्फ 5 देश ही करते हैं। ये जो 5 देश हैं, अगर व्यापार के मामले में बात की जाए तो कुल व्यापार का 18% तो ये 5 यानी कौन से ब्रिक्स के देश ही आपस में 18% व्यापार ब्रिक्स के ही देश करते हैं। ब्रिक्स को R5 के नाम से भी जाना जाता है। क्यों दोस्तों R5 के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन पांचों देशों की जो मुद्राएं हैं वो R से ही शुरू होती हैं। ठीक, तो इसलिए इनको R5 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला आपका संगठन आता है एससीओ। एससीओ की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 15 जून 2001 को हुई थी। 15 जून 2001 को। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है बीजिंग। बीजिंग कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? बीजिंग पड़ता है चाइना में। इसके जो वर्तमान सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन से हैं? व्लादिमीर नोरोव, जो कि कहाँ के हैं? उज्बेकिस्तान के हैं। इसमें अगर सदस्य देशों की बात करें दोस्तों तो कितने सदस्य देश हैं? कुल 8 सदस्य देश हैं। इसका पुराना नाम यानी कि 2001 से पहले दोस्तों हम इसको संघाई 5 के नाम से जानते थे। संघाई 5 के नाम से 2001 के बाद में इसका नाम एससीओ यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पड़ा था। जो विश्व की कुल जीडीपी है, विश्व की कुल जीडीपी का 20% प्रतिनिधित्व कौन करता है? एससीओ करता है दोस्तों। कुल 20% जो जीडीपी आती है वो कुल इन 5 देशों से ही। अगली बात है, अगले में संगठन में आता है हमारा आसियान। आसियान की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, जिसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। अगर स्थापना की बात करें कहाँ हुई थी तो बैंकॉक में हुई थी, लेकिन अगर मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके ली सिन लुंग। अगर इनके वर्तमान महासचिव की बात करें तो लिम जैक हुई। लिम जैक हुई जो कि अभी वर्तमान में बने हुए हैं, ये कहाँ के हैं? ब्रुनोई देश के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? ब्रुनोई के हैं महासचिव। सदस्य देशों की बात करें दोस्तों तो इसमें कुल 10 देश सदस्य हैं, लेकिन जब ये संगठन बना था दोस्तों तो उस समय इसमें कुल 5 देश ही थे।
लेकिन अभी इसमें कितने देश हो गए हैं? 10 देश हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? थाईलैंड, लाओस, इंडोनेशिया, ब्रुनोई, सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार, कंबोनेशिया और मलेशिया। ठीक, इस ये आसियान, ये क्या है? ये भी पूर्वी जो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है जो एक दूसरे की आपस में मदद करते हैं। ठीक, इसके बाद दोस्तों आता है हमारा G20। G20 की बात करें तो इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 में क्या है कि 19 देश आते हैं। 19 देश आते हैं, एक शामिल है इसमें क्या? यूरोपीय संघ, इसलिए इसको G20 के नाम से जाना जाता है। अभी दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम में आया था कि G20 में कितने देश हैं, तो दोस्तों वहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए थे 20, 19, 18 या 21। तो बहुत छात्र थे, उन्होंने क्या किया है दोस्तों, 20 पे आंसर मारा, जबकि 20 आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? 19। तो इस बात को याद रखना, 19 देश इसके सदस्य हैं और एक यूरोपियन संघ शामिल है, तो इसमें इसको मिला के आपस में बन जाता है कितना? G20। ठीक, इसकी स्थापना की बात करें अगर दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। G20 की स्थापना 1999। आता है हमारा G7। G7 की बात करें तो G7 ये भी है 7 जो विकसित देश हैं उनका समूह है। 7 विकसित देशों का ये समूह है G7। इसकी स्थापना की बात करें तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर जो विकसित देश हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों, जान लेते हैं। जापान, इटली, जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। यानी कि ये 7 देश हैं, ये आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं और ये 7 विकसित देश हैं। ओपेक की बात करें तो ओपेक क्या है? ये भी एक संगठन है। इसका नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यानी कि ये क्या करती हैं, ये कंट्रीज हैं तो ये पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करती हैं। यानी कि यहाँ पे पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका एक्सपोर्ट करती है। इसको हिंदी नाम है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन। इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना सितंबर 1960 में हुई थी। इसके मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ध्यान दें, ऑस्ट्रिया। ठीक, ऑस्ट्रिया में है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो 13 सदस्य देश हैं। अगर इसके महासचिव की बात करें दोस्तों, तो वर्तमान महासचिव हैं मोहम्मद वर्कानिंडो। इससे पहले क्या था, कतर ने सदस्यता छोड़ दी थी, नहीं तो इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 14 थी। लेकिन अभी कुछ समय पहले कतर ने इसकी सदस्यता छोड़ दी, तो हमारे पास इसमें ओपेक में कितने सदस्य देश बचे? कुल 13। ठीक, अगला आता है इंटरपोल। अगर इंटरपोल ये भी एक संगठन है, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 में हुई थी। मुख्यालय है इसका लियोन। लियोन कहाँ पड़ता है? फ्रांस। फ्रांस का एक शहर है दोस्तों, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। इसके प्रमुख की बात करें तो प्रमुख हैं जुअर्गेन स्टॉक। इसके सदस्य देशों की बात करें तो कुल सदस्य देश कितने हैं? 194। अगला आता है दोस्तों IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया में, दोस्तों ध्यान दें, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में है। इसके महानिदेशक हैं राफेल मारियानो ग्रासी। इसके सदस्य देशों की बात करें दोस्तों, तो इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 172। आता है नाटो। नाटो की अगर बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना की बात करें दोस्तों, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, जिसके अध्यक्ष हैं जेन स्टोल्टेनबर्ग। ठीक, इसके अगले संगठन की बात करें दोस्तों, तो अगला संगठन आता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। हिंदी में नाम बात करें तो इसका नाम होता है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग संगठन। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 6 जून 1997 को। मुख्यालय है इसका ढाका, बांग्लादेश। ढाका क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में पड़ता है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका।
इसके बाद में इसके सहयोग सदस्य देशों की बात करें तो 7 सदस्य देश हैं। इनके बीच में अगर ये 7 सदस्य देशों की बात करें तो इसके बीच में मुख्य 6 क्षेत्रीय समझौते होते हैं दोस्तों। उसमें से कुछ प्रमुख हैं: व्यापार एवं निवेश, परिवहन, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और मत्स्य पालन। इससे रिलेटेड आपस में समझौते होते हैं 6 क्षेत्रों में। अगर इनके सदस्य देशों की बात करें दोस्तों तो दक्षिण एशिया में जो कुछ सदस्य देश हैं कौन कौन से हैं दोस्तों? भारत, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। और दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? थाईलैंड और म्यांमार। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। महत्वपूर्ण पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।